गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई खाना। आज सुबह से ही मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तब मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि चलो फ्रिज में तो पनीर रखा हुआ है, उसे ही बनाते हैं। तो मैंने खोल लिया है फ्रिज। अब मैं खोज रही हूँ पनीर का पैकेट। तो मुझे बहुत देर खोजने के बाद ये पनीर का पैकेट मिल चुका है। साथ ही में मैंने यहाँ पे अमूल का बटर भी ले लिया है। तो इसे लेकर अब हम चलते हैं किचन की तरफ। आज मैंने सोचा है पनीर को बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी इससे एंजॉय करें और इस तरीके की रेसिपीज को बनाएं घर पे। मैंने यहाँ पे ले लिया है मुट्ठी भर काजू, और साथ ही में अब इसमें ले लेते हैं 4 चम्मच भर के खसखस, जिसे हम पोस्तू का दाना भी कहते हैं। अब इसे लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसे आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। ये मैंने ग्रेवी बनाने के लिए इसे भिगो लिया है। अब चलिए रख लेते हैं पनीर। जो अमूल का पनीर आता है उसी को मैंने लिया है, साथ ही में अमूल का बटर जो मैंने आपको पहले ही दिखा लिया है। अब इसके साथ हम लेते हैं कुछ सब्जियां। 2 मैंने टमाटर ली है, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, यहाँ पे 1 टुकड़ा अदरक का है, साथ ही में बड़े साइज का 1 कैप्सिकम भी ले लिया है। अब वेजिटेबल्स को धोने के लिए मैं हूँ तैयार। अब नल को खोल के बिल्कुल खरे पानी में वेजिटेबल्स को हम धो लेंगे फटाफट से। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है अब सारे वेजिटेबल्स को। अभी बारी है इसे काटने की, तो चलिए अब इसे काट भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे एक बड़े साइज का प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया हुआ है। एक प्याज को हम बारीकी से काटेंगे और एक प्याज के हम पत्ते निकालेंगे ग्रेवी में ऐड करने के लिए। तो बड़े साइज का प्याज के छिलके को हम हटा लेते हैं और इसे बारीकी से काट के तैयार कर लेते हैं। काटते समय आपको ये ध्यान देना है, जो इसके ऊपर वाला व्हाइट वाला पोर्शन है, जिससे ये थोड़ी सी कड़वी लगती है प्याज, उसे हमें हटा लेना है। ये देखिए बहुत ही बारीकी से प्याज हमारा कट के तैयार हो चुका है। अब बारी है दूसरे वाले प्याज की। तो इससे हमें इस तरीके से बड़े बड़े साइज में रखना है, ताकि इस प्याज से इस तरीके से हम पत्तियां निकाल सकें। मैं तो इसे पत्तियां ही कहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो नहीं मालूम, मैं इसे पत्तियां ही कहती हूँ, तो पत्तियां ही बोल रही हूँ। इस तरीके से बड़े बड़े साइज में आप प्याज की पत्तियां निकाल दें। इसे हम डायरेक्ट ग्रेवी में ही ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्याज दोनों तरफ से कट के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और प्याज की कटिंग करते करते मेरा हो गया है रो रो कर बुरा हाल। आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं टमाटर के ऊपर। तो टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसके बीजों को मैंने हटा लिया है, और साथ ही में जो बीजे मैंने अलग करके रखे हैं इसे मैं ऐड करूंगी ग्रेवी बनाने के समय। जब हम खसखस का पेस्ट बनाने वाले हैं ना, उसी में हम इसमें देंगे। अब यहाँ आया है कैप्सिकम की बारी। तो कैप्सिकम को भी बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटेंगे, जैसे प्याज के पत्ते हमने निकाले थे बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से कैप्सिकम के भी हमें पत्ते निकालना है। बीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप साफ कर लें और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटें। आपको जैसा पसंद, अगर आप इससे छोटा टुकड़ा करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी बड़े साइज का ही टुकड़ों को रखा है, ताकि कैप्सिकम भी अच्छे तरीके से ग्रेवी में विजिबल हो। और यहाँ पे हरी मिर्च हम ले लेते हैं, इसके डंठल को हटा लेते हैं। अब बाकी है यहाँ पे अदरक। तो अदरक को भी हमने छील लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे छील के आप साफ कर ले। आप अदरक की मात्रा को अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का ही टुकड़ा लिया हुआ है। आप चाहे तो अदरक छोटे साइज का दे सकते हैं, अगर आपको अदरक ज्यादा ना पसंद हो। तो साथ ही में यहाँ पे प्याज की 2 तरह की कटिंग और टमाटर और कैप्सिकम तैयार है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम ग्रेवी बनाने की तरफ। जो हमने खसखस और काजू को भिगो के रखा था उसे स्टेन करके हम ले लेते हैं एक जार में। साथ ही में जो टमाटर का पल्प बचा हुआ था, जो बीजों को हमने एक साथ रखा था, उसे भी दे देंगे। अब यहाँ पे एक हरी मिर्च देके इसका फटाफट से बिल्कुल मस्त तरीके से हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारी मिक्सी में बन के तैयार हो गया है पेस्ट। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल महीन पेस्ट बना है। अब हम चलते हैं अमूल का जो पनीर हमने लिया है इसे काट लेते हैं। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार किसी भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लूज पनीर आता है वो भी काफी बढ़िया रहती है, जिसे हम मिठाई की दुकान से खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला पनीर लिया था, तो इसे अब हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसकी कटिंग भी आप अपने अनुसार ही रखें। आप चाहे तो बड़े टुकड़े कर सकते हैं, अगर थोड़े से छोटे टुकड़े आपको पसंद है तो आप उसे कर ले। तो मैंने यहाँ पे काफी बड़े साइज का ही टुकड़ा लिया है। अब पैन में ले लेंगे बटर। लगभग 1 चम्मच भर के मैंने बटर ले लिया है। ये 1 टेबलस्पून जैसा बटर गया इसमें। पैन काफी गर्म था तो इसीलिए बटर अभी तुरंत मेल्ट होने लगी है। इसे अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा फैला लेते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे प्याज के पत्ते जिसे हमने तैयार करके रखा था। इसके साथ दे देते हैं कैप्सिकम के भी पत्ते, बड़े बड़े साइज में कटा हुआ कैप्सिकम, प्याज और इसके साथ जाएगा टमाटर। अब इन सबको हम इस बटर में अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्की सी लो फ्लेम ही रखी है मैंने, ज़्यादा फ्लेम देने से ये जल सकती है। थोड़ी देर में ये हल्की सी सौते हो जाती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फ्राई हुई है और इसमें बाइट भी है। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे ताकि ये ग्रेवी में दिखे और इसका स्वाद भी निखर के आए। इस तरीके से आप इसे हल्का सा स्टीर फ्राई कर ले और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं एक अलग से बोल में। आप इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी फ्राई करके दे सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, गाजर हो गई। अब यहाँ पे तेल ले लेते हैं, उसी पैन में ले लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून जैसा तेल। अब इसमें जाएगा कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने यहाँ पे जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सी चटक ना जाए। अब इसमें जाएगा कटी हुई प्याज, लगभग जो मैंने एक प्याज बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था उसे अब इसमें दे देते हैं। प्याज को भुनेंगे इसी के साथ, हल्की सी गरम मसाले से खुशबू भी आने लगी है। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था खसखस और काजू से बना हुआ, उसे हम इसमें दे देते हैं। इसके साथ जाएगा जरा सा पानी देकर मसाले की हम भुनाई करेंगे। प्याज के साथ इस खसखस के पेस्ट को अच्छे से सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो तेल है वो इससे बाहर निकल के आए। आप देख सकते हैं इसमें से हल्का सा तेल बाहर निकल रहा है। अब इसी समय हम इसमें दे देते हैं 1/2 टेबलस्पून जैसा बटर देने से इसकी स्वाद और भी बढ़ जाती है, बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है ग्रेवी में। अब इसी वाइट ग्रेवी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो बटर हमने ऐड किया है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी निकल के आए। अब ये मसाले हो गए हैं बिल्कुल बढ़िया से फ्राई। अब इसी समय हम इसमें ऐड करते हैं 1/4 कप जैसा दूध। आप चाहे तो दूध ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। दूध को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले में, क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हमने दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, लगभग 1/2 टेबलस्पून जैसा नमक दे देते हैं और इसके साथ दे देंगे 1/2 टेबलस्पून जैसा चीनी। आप चाहे तो चीनी भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको नमकीन ज़्यादा पसंद है। तो इसमें खटमीठ वाला एक स्वाद आता है तो वो बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है, हल्की सी ऑयल भी निकल के बाहर आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो वेजिटेबल्स हमने काट के तैयार रखे थे उसे हम इसमें दे देते हैं। अब वेजिटेबल्स के साथ इस मसाले को हम भूनेंगे थोड़ी देर। ग्रेवी लगभग बन के तैयार हो जाए उसके बाद ही आप वेजिटेबल्स ऐड करें, वरना जो वेजिटेबल्स आप ऐड कर रहे हैं उसमें बाइट नहीं रहेगी और वो नज़र भी नहीं आएगी ग्रेवी में, तो सही से नहीं बनेगी हमारी ग्रेवी। तो ग्रेवी हमारी लगभग बन गई है। अब हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट ढक के पकाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं ये ग्रेवी तैयार हो गई है। ऑयल निकल के बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज हो गई है, साथ ही में जो हमने पानी ऐड किया था वो भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्व हो गई है। इस ग्रेवी को हम ऐसे ही थोड़ी देर और चला लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसाले हमारे तैयार है, पनीर ऐड करने के लिए परफेक्टली रेडी है ये ग्रेवी। अब बारी है इसमें पनीर क्यूब्स ऐड करने की, जिसे मैंने काट के तैयार करके रखा है। पनीर क्यूब्स को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल देकर हल्का सा इसमें नमक छींट के इसे फ्राई करें तो भी इसमें स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने इसे फ्राई नहीं किया है क्योंकि मैं इसे मसाले के साथ ही कुछ देर ऐसे ही इसे फ्राई करूंगी ताकि मसाले का जो स्वाद है वो पनीर के क्यूब्स में आ जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से। पनीर के क्यूब्स सारे ऐड हो चुके हैं ग्रेवी में। अब इस ग्रेवी के साथ पनीर के क्यूब्स को हम थोड़ी देर और चलाते हैं। इसी तरीके से हल्के से लो फ्लेम में इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि जो मसाला का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर एब्जॉर्व हो जाए बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया नजर आ रही है ग्रेवी का जो कलर है, क्या टेक्सचर आया है इसमें, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो गई है। पनीर के हर एक क्यूब बहुत ही बढ़िया तरीके से नजर आ रहे हैं। ऊपर से ये जो वेजीज मैंने ऐड किया है बहुत ही कलरफुल नजर आ रही है। अब थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम में ऐसे ही रखेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें से ऑयल रिलीज हो गई है। अब इसी समय हम इसमें 1/2 कप जैसा पानी ऐड करेंगे। अगर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक रखना चाहे तो पानी की मात्रा को कम रखें। अब मैंने पानी ऐड कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी अब हमारी बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गई है। हल्की सी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है तो इसे अब थोड़ी देर और हम उबाल लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए और इसका जो ये टेक्सचर है पनीर में भी आ जाए। अब इस ग्रेवी को हम ढक के पकाने वाले हैं 5 मिनट तक। उसके बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं।
5 मिनट हो गए हैं हमारे, एक बार चेक करते हैं। वाओ, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई है। पनीर की टेक्सचर आप देख सकते हैं ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गई है। अब ये हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इसे अब हम और थोड़ा सा चटपटा या फिर तीखा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून जैसा कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप लाल मिर्च के शौकीन हैं तो लाल मिर्च ऐड करें। अब इसमें थोड़ा सा हम अदरक भी ऐड कर देते हैं। अदरक को मैंने बारीकी से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया था, जिसे हम अदरक के थ्रेड्स भी कहते हैं, तो उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही शानदार खुशबू निकल के आ रही है सब्जी से। ये हमारी पनीर की सब्जी बन के तैयार है। देखिए क्या टेक्सचर आया है। ये हमारी पनीर की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका क्या टेक्सचर आया है, क्या बढ़िया से इससे खुशबू निकल के आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं जा रही हूँ इसे जल्दी से फटाफट से खाने। आप भी जाएं और इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही शानदार वाइट ग्रेवी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी हमारे घर पे बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ रसोई खाना परिवार का हिस्सा भी बने। इस तरीके की सब्जी की रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए टाटा।